देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। स्वागत है पहला तो आजकल सेवानिवृत्ति के बाद छठी खड़ी चक्कू लियो निकाल लियो ब्लेड या चक्कू जाएगा मेरा एक दिन मिलते पुराना दादा आदमी सारा आ गया पुराना ही नहीं रहेगा तो के रख दी आओ इनाओ आओ इनाओ आओ अलवाड़ का पर्स का स्थानीय आओ अरे मैं चलेगा पूरा हो जाओ हां आ जाओ धक्का नहीं बात आओ ठीक है आ जाओ आगे आ जाओ चारों मेरे घुमा ले और खुद ही आ जाओ हां एक पेड़ माँ के नाम खाने लगानो एक एक पेड़ माँ के नाम लगानो बनी और लगानो तो मोला रही है ऐ सारा मोला रही है दाइनो वाटे लगाओ योगा दाइने लगाओ दे आदम नाका हो थोड़ा ये रुको आओ जा दाइने में गिरा पानी यवन प्रेम में पे जाना है बात दबो तो थे दबन कोई पड़ोसी मंगाऊंगा नहीं नहीं दे थोड़ा सा एक मिनट साइड में आओ थोड़ा एक साइड में हो थोड़ा बोले लोग हम आ रहे हैं बड़ी आओ भाई मेरी आईडिया देते यार नहीं ना मैंने पीछे होते ठीक है साइड में है बैठे हुए अरे मुकेश है अगर तू तो अरे हाँ तू यार तू पानी तू हाँ तो मुकेश को एक पेड़ है आजा मुकेश अगला पानी डाल दो नहीं ना गड्डी भी थोड़ी सी कोई इंतजार कर दियो इसको हाँ चला दो इनो चला दो नहीं देख ले विदाई अरे ना जाओ सेरा वीडियो ले विदाई जी 1 मिनट न देखिए
बस 1 मिनट हाथ में और चलाई दो हाँ हाँ यही नहीं बात पानी पिलाओ साहब ठीक है मीठा नहीं है बहुत ज्यादा मीठा हो गया बहुत ज्यादा हो गया निर्माण कर दो निर्माण ठीक हो गया ऊपर पौधा सारे पौधा डूब लगाओ ना पहले देखिए कौन बड़ा है बड़ी बहुत बड़ी ये ठीक है टॉयलेट मेरा अरे मैं एकदम बड़ा करे ना मैं आज लगभग 1 वर्ष पूर्व मान्यवर विधायक जी के अथक और सतत व निरंतर प्रयासों के फलीभूत गोदावरी वाटिका की संस्था में आयुष्मान आरोग्य केंद्र का शुभारंभ किया गया और आज लगभग 1 वर्ष बाद आप पुनः यहाँ उपस्थित हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत मंच पर उपस्थित हैं इस वार्ड के निवर्तमान पार्षद जनाब अनवर कुरैशी साहब, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ क्रय विक्रय सहकारी समिति के हमारे अध्यक्ष आदरणीय भागीरथ जी ढाका को कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय भागीरथ जी, मंच पर मेरा सादर निवेदन आदरणीय ढाका साहब, मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नगर पालिका भादरा के निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगीलाल जी गोयल साहब। आदरणीय मांगीलाल जी गोयल साहब, मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नगर पालिका भादरा के पूर्व चेयरमैन, पूर्व वाइस चेयरमैन एवं विभिन्न पदों पर जो आसीन रहे, नगर पालिका के लगभग सभी संवैधानिक पदों पर रहे आदरणीय दयानंद जी खोखेवाला, मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। बड़े पानी बोतल पानी ठीक हो रहा है। 1.5 घंटा में मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे हरिपुरा सहकारी समिति के हमारे अध्यक्ष आदरणीय किशन लाल जी यादव एडवोकेट साहब को, ये बहुत ही मान सम्मान के साथ मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। जाट समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले के उपाध्यक्ष और इसी वार्ड के वार्डवासी
आदरणीय अनूप सिंह जी शेखावत को भी मेरा आमंत्रण किया, आप मंच पर अपना स्थान हमारे जिले के प्रवक्ता आदरणीय जगदीश जी गर्ग साहब का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज से 1 वर्ष पूर्व जब ये चर्चा हुई कि आयुष्मान आरोग्य केंद्र खोले जाने हैं, तो यह कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इस वार्ड में गोदावरी वाटिका में आयुष्मान आरोग्य केंद्र खोला जाएगा, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां, विस्मृतियां, बहुत सी चीजें थी। लेकिन विधायक जी ने कहा कि इस क्षेत्र से मेरा बड़ा भारी लगाव है, बहुत से पुराने लोग हैं, चाहे वो किलानिया परिवार हो, चाहे जंग साहब का हो, चाहे अन्य सबका हो, और यहीं ये खोला जाना है, क्योंकि यहाँ से जो हमारी माताएं बहनें हैं वो लाइन पार करके दूर जाती हैं, तो वो एक पीड़ा का विषय होता है। और तो मैं विधायक जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सीधी और खारी बात कहता हूँ कि बिना किसी वोटों की राजनीति में उलझे हुए मान्यवर विधायक जी ने तुरंत प्रभाव से गोदावरी वाटिका में कार्यक्रम में हम विधायक जी का स्वागत करें उससे पहले एक जुनून की हद तक काम करने वाले जो अपनी दिनचर्या यहीं से प्रारंभ करते हैं, मैं जन साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जन साहब आप हैं तो ये आयुष्मान आरोग्य केंद्र है, जोरदार तालियों के साथ। अब मैं आमंत्रित करता हूं, आज हम इस परिसर में माननीय एमएलए साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करेंगे। मेरा आदरणीय नंदलाल जी सैनी वरिष्ठ पार्षद मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय नंदलाल जी मैं मान्यवर एमएलए साहब का अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे रिटायर्ड सीआई साहब ताज मोहम्मद जी, मोहम्मद रफीक साहब रेंजर साहब, हमारे जनाब नथू जी छिंपा साहब और शौकत जी किलानिया, आप पधारे और एमएलए साहब का साफा पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आज इस अवसर पर जब जो हमारे शहर में जितने भी आयुष्मान आरोग्य केंद्र खुले हैं उन सब में 1 नंबर पर गोदावरी वाटिका का ये आयुष्मान आरोग्य केंद्र है। सबसे ज्यादा ओपीडी यहाँ होती है। जोरदार तालियां आदरणीय शौकत जी किलानिया से निवेदन है कि माल्यार्पण कर संपूर्ण वार्ड की ओर से माननीय विधायक जी का अभिनंदन करें। विधायक जी के पुराने मित्र हैं शौकत जी। हाँ, हमारे आदरणीय हाजी साहब नथू जी छिंपा संपूर्ण वार्ड की ओर से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पुनः आदरणीय जनाब शरीफ जी, आदरणीय जनाब शरीफ जी, आदरणीय लाल मोहम्मद साहब, आदरणीय धर्मपाल जी वर्मा, अयूब जी दमाला और इस वार्ड के पार्षद अनवर जी, ये आप शाल उठा करके मान्यवर विधायक महोदय का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। नंबर इन्हें देखो थोड़ा सा आगे बस हो जाओ, थोड़ा सा बस। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, आदरणीय बाबू खान जी मलवाड़, आप आए माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें एमएलए साहब का। आदरणीय यूसुफ जी ठेकेदार, आदरणीय असलम भाई साहब, आप दोनों से निवेदन माल्यार्पण करें। आदरणीय सुभान खान जी, आपका सम्मान हो रहा है, उससे पूर्व आप
एमएलए साहब का अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे बहुत ही बढ़िया चालक महोदय और भाई साहब से निवेदन कर रहा हूँ, माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। व्यापार संघ की ओर से छबीला राम जी धांगेड़, व्यापार संघ की ओर से छबीला राम जी धांगेड़ हमारे पूर्व यशस्वी पार्षद रहे आदरणीय गोविंद भाई साहब से निवेदन है कि माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। असगर जी हमारे असगर जी, आदरणीय इमरान जी जमाल खान, आदरणीय इमरान, आदरणीय हमारे ठेकेदार साहब मुमताज जी बेग साहब, इमरान जी, आदरणीय मुकेश कुमार जी और सुशील कुमार जी, आदरणीय अमजद जी छिंपा, आदरणीय अमजद जी, मैं निवेदन करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। या विधायक जी सीधा साधा है कि आप यहाँ खड़े हो जाए, यहाँ बैठ जाए। मैं हमारे बीच में यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिले के उपाध्यक्ष और इसी वार्ड के निवासी आदरणीय अनूप सिंह जी का अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। इसी वार्ड में निवास करने वाले मनीष तीर्थांकर रेवाड़ी वाला आप आए और आदरणीय अनूप सिंह जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। अब गया दयानंद के जो वंडी साधु है वो पड़ोसी देखो आदरणीय असलम जी नसवाड़, आदरणीय असलम जी नसवाड़ जो कि पार्षद रहे हैं मनोनीत पिछले राज्य में, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय किशनलाल जी यादव साहब आप माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जोरदार तालियां। वरदान हॉस्पिटल के हमारे संचालक आदरणीय खेताराम जी से निवेदन है, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। दयानंद जी के बहुत ही खास हैं कृष्ण जी बांगड़वा, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। दयानंद जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें माल्यार्पण कर। आदरणीय कृष्ण जी बांगड़वा। हमारे नगर पालिका में जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था देखते हैं आदरणीय लक्ष्मण जी हनुमान जी, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और मान्यवर निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी का अभिनंदन नेता पक्ष नेता भाजपा
हमारे मध्य बहुत ही बड़े जाट समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष भाई सुल्तान जी उपस्थित, आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और मैं आदरणीय मान सिंह भाई साहब उपस्थित हैं और मैं इस वार्ड के पार्षद आदरणीय अनवर जी से निवेदन करूंगा कि आपका माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। समाज का अध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात है, आपका बहुत अभिनंदन। मैंने देखो हमारे जिले के घर के उपस्थित हैं, आपसे मेरा निवेदन की माल्यार्पण करा आदरणीय भागीरथ जी ढाका का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जी खुद को गुण स्वागत दिया सही है जोड़ी सही मिलाएंगे। आदरणीय राजकुमार जी, आदरणीय गिरधारी जी, कन्हैयालाल जी से निवेदन है कि आप आए और माल्यार्पण कर संयुक्त रूप से आदरणीय नंदलाल जी का अभिनंदन स्वागत करें। हाँ आप सही दे रही है। मंगतू काजी जमाल खानी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। अभी अभी मान्यवर विधायक महोदय ने बहुत दूर से आपके जो बच्चा शिक्षक है उनको यहाँ लेकर के आए हैं, तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। मान्यवर विधायक जी का विनोद जी बिश्नोई जिनका भी यहाँ स्थानांतरण हुआ है बहुत लंबे समय के बाद, तो आप जल्दी से आप बता रहे हैं। डब्बो छोटो भी है विनोद उसके तो डब्बो क्यों है होंगी यार कद बाल करते रेगुलर में दिया था। आदरणीय जयवीर सरेवा जल्दी कहो मैं डब्बो छोटो है आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मान्यवर एमएलए साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। दिलवीर जी ओ दिलवीर जी हमारे देखियो देखियो उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। मान्यवर एमएलए साहब का आपके इस पोजीशन में पधारने पर भाई भाई है तो मेरा किशोर बाकी भाई बहुत काम ठीक करो जरा बताओ लग रहा बस निरंतर याद आ रहा है। आपका बहुत अभिनंदन भाई जी करियो मेरे तो करियो कुछ न हो गया तो बनाए कुछ नगर पालिका के हमारे पार्षद आदरणीय इमरान जी पधारे हैं, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं और आपका माल्यार्पण कर अभिनंदन के लिए भागचंद जी देवलिया पधारे हैं और हमारे नगर पालिका के पार्षद आदरणीय इमरान जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। बेदे पन्ना लिया पानी पीना है किमी दिया सब मोदी जी का आमंत्रित कर रहा हूँ महाराजा अग्रसेन के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दलबीर सिंह जी बिजारनिया आपके अभिनंदन के लिए भाई
गवर्नर साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और इस परिसर में विधायक जी का अभिनंदन रोक क्या गुना कर दे वे बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उस शख्स को जिनके प्रयासों से और यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र की स्थापना हुई। लगभग 78 साल के आप हो गए हैं, लेकिन आप में कार्य करने की क्षमता एकदम जुनूनी है। आप उस परिवार से उठे जो परिवार एकदम धरातल का परिवार था। जब आपने होश संभाला तो आपके पिताजी को बोन टीबी हो गई थी और वो एकदम चारपाई पर थे। छोटी सी उम्र में आप घर से निकल के कमाने के लिए, अपने पिता के एक पुत्र थे और खूब कमाया, खूब पत्रकारिता की और सारे पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं। आप जन साहब सबके आदर्श, बिल्कुल विनम्रता, सज्जनता, किसी ने जोर से बोल कर कह दिया तो जन साहब ने सुन लिया। और ऐसी बात नहीं है दुख नहीं आए, दुख बहुत आए, लेकिन जन साहब टूटे नहीं। और जब हमारी बात होती है तो जन साहब बार बार ये कहते हैं कि मैं बहुत नेताओं के साथ रहा हूँ, लेकिन संजीव जी ने जिस प्रकार का साथ मेरा दिया वो क्षण या तो जन साहब जानते हैं या मैं जानता हूँ या विधायक जी जानते हैं। एक समय वो बेहतर क्षण था जब विधायक जी एक टांग पर सरकारी हॉस्पिटल में खड़े रहे। उस समय राज नहीं था, राज के लोग नहीं चाहते थे कि न्याय मिले, लेकिन विधायक जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर के और रात को 11 बजे तक कभी सरकारी हॉस्पिटल और कभी पुलिस थाना, वो एक दुख का समय था, लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर। मैं आज जोरदार तालियों के बीच आदरणीय जन साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के विधायक और उपस्थित मंच और मेरे बास क्याम छानियान और मेरे बादरा क्षेत्र के समस्त बंधु, आज इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आपके पधारने पे हम वार्डवासियों की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। अभी हरिप्रकाश शर्मा जी ने एक बात कही थी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर लाने का मेरा सिरे, बिल्कुल ये बात उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर लाने वाला मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है विधायक संजीव बेनीवाल है। इन्होंने हमारी बात कही, हमने मानी। मैं आपको बता दूं, वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी और मोती प्रेस में विधायक जी थे और बहुत लोग थे, और जब अंडरब्रिज की बात चली थी सब लोगों का प्रयास था कि अंडरब्रिज 65 को हटा के उधर ले जाया जाए, लेकिन 65 को नहीं हटाया गया। वो एक अलग परंपरा आपको सबको पता है। लेकिन विधायक जी से मेरा एक ही अनुरोध था कि सर हम 65 और उससे आगे जो बनाया हुआ है 64 मंदिर अपना समाज भवन, वहाँ अंडरब्रिज बना था। तो हम लोग यहाँ वार्ड नंबर 7, 8, 9, 10 से पहले वहाँ जाएंगे, फिर रेलवे स्टेशन आएंगे तो हमें बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो हमारा अंडरब्रिज यहीं बनना चाहिए और लगभग इस अंडरब्रिज का वार्डवासियों का तो करना पड़ता था ही, लेकिन विधायक जी ने कहा कि भी जनता आप निश्चित रहो, तो होगा अच्छा होगा। और अच्छा हुआ, विधायक जी ने चुनाव से पहले इस अंडरब्रिज का शिलान्यास कर दिया था। ये सबसे बड़ी बात है। हम वार्ड नंबर चाहे हाथीपुरा है, यहाँ 2 कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन और प्रणामी, जो लड़कियों के लिए बड़ी दिक्कत आती थी। और यहाँ महाराजा में भी आने वाली बच्चियाँ और बच्चे जो है मोटरसाइकिल वगैरह उधर छोड़ते हैं, रेलवे लाइन से इधर आता है, कभी डिस्ट्रिक्ट का घर था, उनके लिए अब सीधा ये अंडरब्रिज हो गया। हम लोगों को भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सबको पता है कि वहाँ फाटक पे जाते थे, चाहे आज वो कुछ भी हो, तो पहले वहाँ जाते थे, फिर वहाँ डिस्टर्ब होते थे। आज इतना शानदार अंडरब्रिज बना है जो हाथीपुरा और वार्ड नंबर 10, 11 तक जो है, 13 तक जो है हम लोगों को सुविधा मिली है, एक बढ़िया है। उसके लिए भी मैं आज इस कार्यक्रम में इनका धन्यवाद देता हूँ। वार्डवासी भी हमेशा कहते हैं कि विधायक जी ने अच्छा काम किया। दूसरी मैं
अंडरविट हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे हॉस्पिटल हो, वोट की राजनीति नेता करते हैं। हमने और विधायक जी ने ऐसी ऐसी जगह काम किए हैं जो वोट की राजनीति नहीं है, जनहित में इन्होंने काम किया है। वोट मिले या नहीं मिले उसने कभी नहीं देखा, जनता की बात है, इन्होंने पूरी की है। मैं अगर गिनाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, क्योंकि हमने माइक वगैरह भी नहीं मंगाया, नहीं हमें भाषणबाजी, हमें सिर्फ वृक्षारोपण, एक पेड़ माँ के नाम का एक कार्यक्रम था और मैंने अनुरोध किया, इन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरी भावी योजना बता देना चाहता हूँ। इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अभी जन सहयोग से सारा काम चल रहा है। सरकार ने और विधायक जी ने हमें 7 का स्टाफ दिया है, डॉक्टर है, नर्स है, मेडिकल है। जो उस हॉस्पिटल में दवा मिलती है वो सारी दवा यहाँ मिलती है, डॉक्टर यही है। और हाँ, अगर आप पर्ची कटाओगे उतने टाइम में यहाँ आके दवा लेके डॉक्टर देख के अपने घर जा सकते हैं। बच्चे बूढ़े सब जो है लाइनों पार नहीं करनी पड़ती है। ये बहुत बड़ी सुविधा ये पूरे पास कैंप खाने आने के लिए किया है। इसके लिए भी वार्डवासी आभार व्यक्त करते हैं। लाल मोहम्मद तो करे बाबू तो खुद हुई हमको खानी अलग है, लेकिन वार्डवासी कहते हैं वो तो तेल लगा तेल धन्यवाद है। अब सबसे बड़ी बात है, आपने इंटरलॉक देख लिया, अब इसका रंग रोगन भी कराएंगे। अनवर भाई ये पार्षद है, इन्होंने भी सहयोग किया अपने चुनाव कार्यकाल में, चाहे कैसे भी दो, लेकिन इनका भी 5 रुपए लगे। इसके लिए भी इन्होंने सद्बुद्धि दे, वार्डवासियों को सद्बुद्धि दी। हमारे वार्ड में कोई वोटिंग नहीं हुई और हमने अनवर जी को पार्षद बनाया, इनका सहयोग रहा, बढ़िया बात है। और हमारे साथ भी है, हमें तो उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस के सिंबल से जीते थे हमें जन सहयोग से हमें बहुत सहयोग मिला है। सरकारी सुविधा मिल रही है, लोगों ने पैसा दिया, उस पैसे से इकबाल चौहान जो हमारे जो भी है, श्री मोहम्मद का लड़का, इन्होंने बिना मांगे ये वाटर कूलर लगाया। अभी आज विधायक जी ने विधिवत रूप से उद्घाटन भी कर दिया। इसके अलावा आज मोदी जी है अम्बेडकर चौक पे, इन्होंने कहा यार मेरी इच्छा है मैं कुछ सहयोग करना चाहता हूँ, इन्होंने भी 5100 रुपये दिए बाकायदा हमने। इसके अलावा इस वार्ड के लोगों ने भी 1100 500 तो हमने कहीं भी नहीं लिया, पैसे दिए। भाई वाहन बैठे और बोले मेरी इच्छा है पंखो दे दीजिए, यानी किसी ने पंखा दिया, किसी ने मुझे वार्ड के सहयोग से चल रहा है। आगे भी अपील करता हूँ आप सहयोग कीजिए, इधर दोनों ओर से हम धूप लगाएंगे। इसके अलावा बिजली के जो होते हैं जो अपने आप बुझे अपने आप कर से बहुत जल्दी यहाँ लाइटों का कर देंगे, बिना वो भी लाइटों का करेंगे। बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह भी हम बहुत जल्दी लगा देंगे, आर्थिक सहयोग मिल रहा है। अब इसका एक कमरा बनना है, वो भी जन सहयोग से बनाएंगे, बताना जरूरी है। और एक एल टाइप शेड बनाने की योजना है, कुछ सरकार ने भी देखिए ना के गए, वो देख के गए, वो भी हो जाएगा। जल्दी अगर नहीं हुआ तो देखिए मैं ज़्यादा बोले तो बना मैं मान्यवर एमएलए साहब से निवेदन करूँगा कि उन भामाशाहों का अभिनंदन आपके कर कमलों के द्वारा होना है जिन्होंने यह सहयोग दिया है। तो मैं सर्वप्रथम जनाब इकबाल जी चौहान नमाज पढ़ने गए। श्रीमान आशुराम जी मोदी आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। आपने 5100 रुपये का सहयोग इस सार्वजनिक संस्थान को दिया है और
जनाब बाबू खां सनोफ साधुले खां जी, जनाब बाबू खां सनोफ साधुले खां जी, हमारे मध्य उपस्थित हैं जनाब सुभान खां जी, जनाब सुभान खां जी, हाजी साहब नक्सू खान जी, आगे हाजी साहब नत्थू खान जी, जनाब अख्तर जी, अख्तर भाई साहब अख्तर जी, सत्यवान जी वर्मा, आदरणीय सत्यवान जी वर्मा, लीलाधर जी शर्मा, आदरणीय सुशील जी खाजोतिया, आदरणीय सुशील जी खाजोतिया, बैठे नहीं। आदरणीय पन्नालाल जी शर्मा ठेकेदार साहब, आदरणीय पन्नालाल जी शर्मा, सुशील जी खाजोतिया आगे जल्दी आ जाओ। आदरणीय पन्नालाल जी, इंटरलॉक लगाने में आपका सहयोग रहा। आदरणीय सुशील जी खाजोतिया, पर्यावरण से संबंधित आपका कार्य बहुत बढ़िया, आपका बहुत अभिनंदन, स्वागत। आदरणीय मुमताज जी बेग साहब, भाई साहब मुमताज जी बेग, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जन साहब के साथ जो निरंतर प्रतिदिन आयुष्मान आरोग्य केंद्र का बहुत ध्यान रखते हैं, निरंतर यहाँ आते हैं और बहुत सीधे साधे हैं, हल्के फुल्के वजन के जन साहब की तरह से डीपी जी वर्मा को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और आपका स्वयं मान्यवर एमएलए साहब आपका अभिनंदन वंदन स्वागत करेंगे। प्रतिदिन ऑफिस में भी आपका कार्य बहुत श्रेष्ठ रहता है। संकल्प के बड़े हैं। अब मैं उस शख्स को आमंत्रित कर रहा हूँ, चुनाव की, विधानसभा चुनाव की मुझे एक बात याद आ रही है और वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और बांद्रा में रहते हैं। चुनाव में मैं वोट मांगने के लिए गया था, विधानसभा चुनाव में, इनके कुएं पर। तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं सीधा साधा सज्जन सा व्यक्ति हूँ और सीधे साधे सज्जन को ही वोट दूंगा, और क्या सीधो साधो सज्जन बांद्रा में एक ये संजीव बेनीवाल, वोट मैं नहीं दूंगा। तिरुपति जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आप पधारें। SIR के बाद भी आपके वोट यही है। आपने इतनी बड़ी बात उस टाइम कही, सारी जिंदगी आपका कर्जदार रहूंगा 50 आदमियों के बीच में। बहुत अभिनंदन, आपका सम्मान। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय राजेंद्र जी परिहार। मेरे से एक मिस्टेक होगी, जिले के प्रवक्ता जगदीश जी का अभिनंदन करना है, बहुत जरूरी है प्रोटोकॉल के हिसाब से भी, तो क्षमा के साथ आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जगदीश जी निरंतर मेरा सहयोग करते हैं प्रत्येक कार्य में। नगर पालिका के हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बलवंत जी उपस्थित हैं और आदरणीय जन साहब से निवेदन है कि आशीर्वाद भी देते हैं और माल्यार्पण भी करते हैं।
देखिए जन साहब स्वागत कर रहे हैं तो बड़ी बात है। विराज जी पार्टी का भी 6 नंबर वार्ड आपको ही है। कुर्सी है ना। अब मैं विधायक महोदय हमें मार्गदर्शन प्रदान करें उससे पहले मेजबान के रूप में इस वार्ड के पार्षद आदरणीय अनवर जी से निवेदन करूँगा। विधायक जी बोलो। आदरणीय जनाब अनवर जी। सभी वार्डवासियों की तरफ से आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी ने गरीब आदमी के सामने बधाई हो, प्रदेश की बधाई हो। उन्होंने पानी का साथ किया उस टाइम जब इसकी ओपनिंग करके, लेकिन आज दोबारा हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। सभी वार्डवासियों की तरफ से और सभी मोहल्लावासियों की तरफ से विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संपूर्ण मंच से निवेदन करूंगा कि आज हम उस शख्स का अभिनंदन करें। विधायक जी ने मुझे इशारों में निर्देश दिया है कि जिनकी लगभग 50 साल से ज़्यादा की पत्रकारिता हो, 60 साल से ज़्यादा का सार्वजनिक जीवन हो गया और निरंतर जो कर्म पथ पर अग्रसर है, जोरदार तालियों के साथ जन साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। संपूर्ण मंच से मेरा निवेदन है कि आज सार्वजनिक अभिनंदन के प्रतीक स्वरूप पल्ली साइड चल जाओ, पल्ली साइड चल जाओ, राजू मड़ा मड़ा। फिर भी आपको तो बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जन जन के प्रिय, रहे रवेरा रहे अंधेरा रहे न जाना राह में, अब तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। जोरदार ताली के साथ मान्यवर विधायक को आज के सम्मान समारोह में हमारे बाल पार्षद हमारे मंडी साहब इस वार्ड से हमारे और हमारे आदरणीय वकील साहब और तमाम हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, तमाम पधारे हुए पार्टी के भी हमारे पदाधिकारियों, नेतागण और हमारे जो मंच को अभी संचालन कर रहे हैं और वैसे तो जो वर्ग पत्रकार के रूप में आप संबोधित करते हो, लेकिन वैसे इनको व्यवर्ग कहना मैं उचित नहीं समझता। दुनियाभर हमारे पत्रकार बंधु हैं तो इनको एक तरह से सदाबहार पत्रकार के रूप में संबोधित करते हैं। आदमी जन साहब, प्रेस और मीडिया के मेरे तमाम सम्मानित और इससे संक्षिप्त और बहुत ही एक तरह से सम्मान समारोह में शॉर्ट नोटिस पर पधारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
कार्यकर्ता बंधुओं और इससे हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोहल्ला कॉलोनी के स्टाफ के तमाम सम्मानित सदस्यों का काफ़ी दिनों से कई साथियों की ऐसी इच्छा थी, जन साहब का भी प्रस्ताव था, हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी प्रस्ताव था कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो मोहल्ला कॉलोनी जिसको आम भाषा में जनता कॉलोनी कहते हैं, इसका आप शुभारंभ करके गए तो एक दिन इसका अवलोकन करने आप आए। और दूसरा, इसमें जिन जिन भामाशाहों ने दानदाताओं ने सहयोग दिया है, जो सहयोग निरंतर दे रहे हैं, ऐसे शख्सियत को सम्मानित भी करें। तो हमने ये रविवार का दिन क्योंकि हमने निकाला कि आपसे रूबरू होने का भी मौका मिले और इसका निरीक्षण करने का भी मौका मिले, तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं का, सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम की वजह से आपके बीच में आने का मौका मिला। जहाँ तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का सवाल है, हमारी सरकार ने एक पहल करते हुए कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सा की सेवाएं जो है प्रत्येक नागरिक को सही तरीके से मिले, तो इसमें सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। क्योंकि हमारे बहादरा इस कस्बे के अंदर SDH उप जिला चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है और उप जिला चिकित्सालय पर पूरे क्षेत्र का कार्यभार, कार्य दबाव भी काफ़ी रहता है। और विशेष करके हमारे जो दूरस्थ मोहल्ले हैं, उनसे छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के जो है स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, चिकित्सकीय सुविधाएं लेने के लिए बीमारी की अवस्था में छोटे मोटे रोग होते हैं, उसको लेकर के SDH तक जाना पड़ता है। और विशेष करके जो हमारे माताएं बहनें हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको भी छोटे मोटे चेकअप के लिए SDH तक जाना पड़ता है। तो इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष करके गर्भवती महिलाओं का भी जो है समयबद्ध तरीके से उनकी जांच वगैरह हो सके बहुत नज़दीकी केंद्र में। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये एक पहल की, एक अच्छा अभिनव प्रयोग किया कि इस तरह के जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारे मोहल्लों के अंदर जनता कॉलोनी के रूप में खुलने चाहिए। तो इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का, हमारे चिकित्सा मंत्री आदरणीय साहब का, कि उन्होंने अच्छी पहल की। और जो जब चर्चा हमारे यहाँ मोहल्ला कॉलोनी की आई तो एक विचार विमर्श हम लोग कर रहे थे कि ऐसे मोहल्ले, ऐसे क्षेत्र चिन्हित होने चाहिए जिनमें निश्चित रूप से चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ जनता को सीधा मिले और उनके लिए सुविधाजनक रूप से हम काम ये सेवाएं दे सकें। तो इसमें मुझे कहते हुए खुशी है कि सबसे पहले हमने शुरुआत की तो गोदावरी वाटिका से, इस मोहल्ले से मोहल्ला कॉलोनी। पहले यहाँ जब 1998 में मैं पहली बार यहाँ से प्रतिनिधि था, उससे पहले भी यहाँ 8 साल राजकीय प्राइमरी स्कूल यहाँ संचालित होता था। लेकिन स्कूल के मर्ज हो जाने के बाद में एक तरह से ये जगह इसमें, क्योंकि जब कोई काम नहीं होता है, काम में कोई बिल्डिंग नहीं ली जाती है, तो एक ऐसी जर्जर अवस्था की हो चुकी थी। तो इसका गोदावरी वाटिका का जो सिलेक्शन किया गया, हमारे मोहल्ले के कार्यकर्ताओं से भी राय ली गई, हमने इसका सिलेक्शन किया। जन साहब जो कि हमेशा जागरूक रहते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, इन्होंने भी कहा कि गोदावरी वाटिका का हम यदि यहाँ करते हो तो हम इसकी मिल के सब मिल करके जन सहयोग से, हालांकि इसकी स्थिति उस समय नहीं थी, लेकिन मैं आभारी हूँ दानदाताओं और भामाशाहों का, जिन्होंने कि योगदान दे करके इसको संचालित करने के योग्य बनाया।
और आज हम देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आज हमारा ये फिल्म चल रहा है और अच्छी व्यवस्था लोग जो हमारे दानदाता और भामाशाहों ने हमारे साथियों ने मिलकर करवाई, मैं उनको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और इसके साथ साथ हमारा जो स्टाफ 6 या 7 का स्टाफ है, मेरे ख्याल से स्टाफ यहाँ जो काम कर रहा है, स्टाफ की भी मुझे यहाँ के जो फीडबैक और यहाँ के मोहल्ले के जो साथी हमारे मिलते रहते हैं, यहाँ के नागरिक मिलते रहते हैं, ये भी हमेशा एक सुझाव के तौर पर भी और एक इसका विश्लेषण करते हुए मुझे हर्ष होता है इस बात का जो बताते हैं कि यहाँ का जो ये क्लिनिक है, इसका स्टाफ भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो मैं स्टाफ के समस्त सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई साधुवाद और इसका अभिनंदन करता हूँ कि OPD की एक अच्छी संख्या यहाँ जो मिल रही है। और जो सुविधा का जहाँ तक सवाल है, विशेष करके बुजुर्गों के लिए, बीमारी की अवस्था में यहाँ के नागरिकों के लिए, विशेष करके जो अग्रवर्ती महिलाओं के माताओं बहनों के लिए जो है दूर नहीं जाना पड़े। और इसका दूसरा लाभ ये भी है कि SDH जो हमारा जिला चिकित्सालय चल रहा है, उस पर बहुत बड़ा दबाव, क्योंकि पूरा हमारा विधानसभा क्षेत्र भी है, बाहर के लोग भी आते हैं, कस्बे के गाँव के लोग भी आते हैं, तो वहाँ भी इसका एक लाभ ये मिला कि वहाँ भी हमारा कार्य और ज़्यादा जो है सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा क्लिनिक यहाँ संचालित हो रहा है। तो ये जिन लोगों ने योगदान दिया, अभी भी मेरा मानना ये है कि इस साइड की बिल्डिंग देख रहे हैं, जो कोना में देख रहे हैं, सामने जगह देख रहे हैं, तो दानदाता और भामाशाह तो भैया और ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा और मानना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा बहुत अभी भी गुंजाइश है। जब हम इसको ठीक है, अब आज तो था, इसमें ऐसी स्थिति बन गई, थोड़ा अव्यवस्थित हो गया गोदावरी वाटिका का स्वरूप, तो इसमें ये जो कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, इसमें ये संभावनाएँ हैं, अभी भी संभावनाएँ हैं इसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने की, व्यवस्थित करने की। तो इसमें मैं सुझाव भी मतलब सहयोग भी मैं आमंत्रित करता हूँ। और सहयोग मनबेलो अभी तो हटता हो कोई घोषणा करा हो नहीं, लेकिन ढूंढ ढांड के और ले आऊँगा। भामाशाह मानसिंह केडन है, ठीक है नहीं? हाँ, तो हाँ, भामाशाह ढूंढ के और जाना पड़ेगा। भाई चेयरमैन साहब देगा मैं सीमेंट और क्रेशर जितनी भी लगेगी मेरी। और भाई बात होगी, क्या दे रहे हो आप? सीमेंट और भाई एक ताली बजा जो आवाज करेगा। एक कमरे में ईंट लगे बिट्टी भाई, अब वो कमरे बढ़िया कमरा वो सहयोग तो दे दूँ। तो ये इस तरह से अब ये मैं उनका आभारी हूँ। सारी में बुलाई है तो शुरुआत हो ही, बाकी और ढूंढ लें, कोई बात नहीं। वो इल्लो ज़्यादा मेरा जो है ना वो संज्ञान में है। विदाई जी एक दो और नाम लियो, तो मुझे काम तो नहीं कमरा तो वो तो ठीक है, पर ये है सुंदर वाला, क्योंकि वो टॉयलेट वगैरह करना पड़ेगा है। तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, दानदाताओं भामाशाहों ने एक शुरुआत की है, और लोगों से भी बात करेंगे ताकि इसको ये जो पुराना हो चुका क्षतिग्रस्त है इसका उसका निर्माण कर सकें और यहाँ साइड वगैरह की व्यवस्था कर सकें। बाकी मैं आपको एक निवेदन करूँगा कि इसके साथ साथ हमारे नगर पालिका से बात करके सरकार की तरफ से भी जितना हो पाएगा हम लोग सहयोग देंगे। आप शुरुआत से जो कसर रहे नहीं भाई, इतने भर लो बजट दिया जो और माध्यम, तो आप सबका आभारी हूँ। बाकी लंबी चौड़ी आज कोई बात मीटिंग थी नहीं, फिर कभी बड़े कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी बातें बतानी है, डिपार्टमेंट वाइज भी बहुत सी बातें बतानी है, वो कभी कार्यक्रम में रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अगली MLA साहब। अब हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, जन साहब अपने गृह क्षेत्र में उन सबका संवाद करना चाहते हैं। आपके सोशल मीडिया की वजह से प्रत्येक बात न्याय तक पहुंचती है, प्रत्येक बात पारदर्शिता तक पहुंचती है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्होंने प्रिंट मीडिया से लेकर के आज तक पूर्ण सक्रियता से कार्य किया है, आदरणीय अनिल जी कौशिक को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप पधारे। रंगमंच के भी आप बढ़िया कलाकार हैं, काम का भी अभिनय करते हैं, विधायक जी से रंगमंच के स्टेज पर भी मिलते रहते हैं, अन्य कार्यक्रमों में भी।
आदरणीय राजेंद्र जी राजपूत साहब, आदरणीय राजेंद्र जी राजपूत साहब, आप पधारे और सम्मान ग्रहण करें। बहुत बढ़िया कार्य आप कर रहे हैं। आदरणीय राजेंद्र जी राजपूत साहब, आदरणीय स्वदेश जी सिहाग, आदरणीय स्वदेश जी सिहाग, आदरणीय जहांगीर खान जी, आदरणीय जहांगीर खान जी, आदरणीय साजिद जी भाटी, आदरणीय साजिद जी भाटी, और अब जंग साहब के हमारे पुत्र आदरणीय आर्यन खान, ठीक है ना, अमित मिलेगा। जंग साहब की तीसरी पीढ़ी है जो पत्रकारिता में है। हमें को गोल करना है, इसमें तो 4 चीज़ें, बाकी मैं संभाल लूँगा आगे तेरे को। और हमारी पार्टी की ओर से भी वैसे भी जागरूक हमारे सोशल मीडिया के बहुत ही बड़े योद्धा है मुकेश जी सेवदा, आपको भी सोशल मीडिया चलाता है साहब। कैसे आए भाई, बहुत बहुत ज्ञापन दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मिठाई आप ग्रहण करके ही प्रस्ताव में मिठाई ले रहे हैं। सारा करे लोग चक्कर काट लिया। बहुत परेशान है काम करके। हमारा वर्तमान पार्षद है, पार्षद जी है, वो बचाओ काम हो गया, बहुत परेशान सरकारी आदमी अपने गाँव में अपने गाँव हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।